Friends, in this lecture we will discuss chapter 15 probability exercise 15.1। ये सेम चैप्टर आपने 9th क्लास में भी किया है, बट उसमें थोड़ा सा कम था, बट इसमें 10th क्लास में थोड़ा सा डीप है, तो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। दिस चैप्टर इज़ वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है? प्रोबेबिलिटी हिंदी में इसको बोलते हैं प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? किसी चीज के होने की संभावना, मीन्स चांसेस टू अकर, कि कोई चीज के कितने चांसेस हैं कि वो अकर हो। जैसे कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, अगर इफ अ कॉइन इज टॉस्ड, नंबर ऑफ चांसेस हैड और टेल। हेड और टेल ही आएंगे, दो ही चांसेस होते हैं, या तो हेड आए या फिर टेल। अगर इसको भी नहीं समझ आ पाते, आपको ये नहीं पता चलता हेड और टेल। सब बच्चों ने डाइस प्ले किया है। डाइस जो होता है लूडो वाला डाइस, उसको जब हम थ्रो करते हैं तो या तो 1 आता है, या 2 आता है, या 3 आता है, या 4 आता है, या 5 आता है, या 6 आता है। एक ही चीज आती है, या तो 1 ही आ जाए, ऐसा नहीं कि टेढ़ा रह जाए, दो चीजें एक साथ आ जाए, नहीं। 1 या आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा, कोई भी एक चीज ही आएगी। तो उसका कहने का मतलब क्या है? ये इवेंट्स हैं। इवेंट्स मतलब कि क्या, अगर हम कहें कि इवन नंबर आना है, इवन नंबर आना भी एक क्या है? इवेंट है। कि हमने कह दिया कि इवेंट क्या है? कि जो चीज हमें चाहिए उसी को इवेंट मान लेते हैं। PE का मतलब इवेंट। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू E डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। एज इट इज आपने कॉपी में लिखना है। PE का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इवेंट मतलब कि जो चीज हमें निकालनी है, किसकी? सपोज करो इवेंट ये भी आ सकता है, गेटिंग हेड निकालना है, हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हेड भी एक इवेंट है। जिसके बारे में भी हमें पता करना है वही क्या है? एक इवेंट है। PE मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू E डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितनी होंगी? अगर मैं कहती हूँ गेटिंग टू गेट करना इन डाइस में 2 लेना, 2 कितनी बार आ सकता है एक डाइस में? डाइस को थ्रो करने की 2 आने के एक ही चांसेस हैं, एक बार ही आ रहा है इसमें 2। और बाय में टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? डाइस में आ क्या क्या सकता है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। टोटल केसेस कितने हैं? 6। तो 1/6। अगर ऐसे ही हेड में अगर बात करें, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। टोटल 2 है और हेड कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। अगर टेल की बात करें, टेल कितनी बार आ रहा है? 1/2 आ रहा है। तो इस टाइप के इवेंट्स में जब दोनों की प्रोबेबिलिटी, हेड की टेल की, क्या आ रही है? सेम आ रही है, तो दिस इवेंट्स आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। जब प्रोबेबिलिटीज सबकी क्या आती हैं? सेम आती हैं, उन इवेंट्स को क्या कहते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट्स। इसके अलावा अगर हम 2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 आती है, 3 की प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगी? P3, डाइज में 3 आने की 1/6 आएगी। P4, 4 आने की 1/6, 5 आने की भी 1/6, 6 आने की भी 1/6 आएगी। इसकी प्रोबेबिलिटीज को 1 2 3 4 5 6 आने की प्रोबेबिलिटीज भी सेम आ रही हैं, तो ये क्या है? दिस इज ऑल्सो इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हमारे पास क्या होते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटीज क्या होती हैं? सेम होती हैं, बिल्कुल जैसे हेड और टेल के केस में आ रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? एक हमारे पास होता है PE, किसी चीज की होने की और किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है? 1। PE होना और P0E ना होना की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। इसका मतलब कि अगर आपको P0E निकालना है, ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 1 में से आप क्या करेंगे? PE को माइनस कर देंगे। PE प्लस P0E 1 होता है। P0E निकालना, ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 1 में से PE माइनस कर देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? श्योर इवेंट होता है। क्या होता है? श्योर इवेंट। श्योर इवेंट ध्यान से देखेंगे। और एक और चीज, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज 1। सारी प्रोबेबिलिटीज का सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज 1। सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है? 1 होता है। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज 1। ऑल प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है? 1 होता है। इसके बाद श्योर इवेंट क्या होता है? जो इवेंट हमें पक्का पता है कि होगा ही होगा। अगर मैंने कहा
इन अ श्योर इवेंट, श्योर टू अकर, श्योर टू अकर। आई थिंक इसकी डेफिनेशन आपको बुक में दे रखी होगी। इन अ डाइस गेटिंग नंबर इज ऑलवेज लेस देन 7, ऑलवेज लेस देन 7। आपको पता है कि डाइस में हमेशा नंबर क्या आएंगे, 7 से छोटे ही आएंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 7 से छोटे नंबर कितने आएंगे डाइस में, 1 2 3 4 5 6। बाय में भी क्या आ रहा है 6, 6 बाय 6 क्या होता है 1। तो श्योर इवेंट की हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। इसके बाद एक आता है इम्पॉसिबल इवेंट। क्या आता है, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल विच नेवर अकर, जो कभी भी अकर नहीं करेगा, विच नेवर अकर। फॉर एग्जाम्पल इन अ डाइस गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6, गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा नंबर कभी आ सकता है डाइस में। डाइस में 6 से बड़ा नंबर 7 है ही नहीं है, तो इसकी 6 से बड़ा नंबर आना क्या है, 0, 0 बाय 6। तो आपकी हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चे, इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 0। इम्पॉसिबल इवेंट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, पीई प्रोबेबिलिटीज जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज लाइज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से हमेशा बड़ी होगी और लेस देन इक्वल्स टू 1, 1 से हमेशा छोटी होगी। पीई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ी होगी या फिर 1 से छोटी होगी। यानी कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी कभी 1 से बड़ी 2 3 4 5 6 ये कभी नहीं होगी। यानी कि हमेशा -1 -2 भी पॉसिबल नहीं है और उससे 1 से बड़ी वैल्यूज भी पॉसिबल नहीं, यानी कि 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। तो इसके हम आई थिंक आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। इसके हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, एग्जाम्पल्स हैं जो मैं इसको क्वेश्चन है एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज ऑलवेज 1। हमेशा क्या होगी, एक इवेंट के होने की और एक ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 1। किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल, उस इवेंट को क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, पक्का है, हमें पता है होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1, अभी बताया है, और उसे क्या कहते हैं, श्योर इवेंट। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, किससे बड़ी होती है, 0 से बड़ी होती है, और लेस देन और इक्वल टू किससे छोटी होती है, 1 से छोटी होती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। कि आपने बताना है कि किसकी इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स ये आपको डायरेक्ट में समझा ही रही हूँ कि, और आपने एक्सप्लेन करना है। इक्वली लाइकली इवेंट्स आपको बताया है क्या होते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटीज हमारे पास क्या होती हैं, सेम होती हैं। जैसे हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, और 1 आने की प्रोबेबिलिटी डाइस में 1/6, 2 आने की 1/6, 3 आने की 1/6, 4 की भी, 5 की भी, 6 की भी। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार। एक ड्राइवर कोशिश करता है कार को स्टार्ट करने की। द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, कि कार स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट कैसे होगी, चाबी लगा दी उसने, स्टार्ट हो जाएगी। डज नॉट स्टार्ट, स्टार्ट ना होने के कारण क्या हो सकता है, उसकी कार क्या उसकी कार जो है का इंजन खराब हो सकता है उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ हो सकता है उसके टायर में हवा कम हो, या फिर उसकी कार का पंचर हुआ हो। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं ना। तो इसकी ना स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। तो इस वजह से ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। तो नो लिख देंगे इसमें, और रीजन जो मैंने आपको बताया वो बता देंगे। सेकेंड पार्ट है, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल। बास्केटबॉल को शूट करता है, ही शूट्स और मिसेज द शूट, कि वो शूट कर देता है। शूट करने का वही है कि उसका निशाना पक्का है, उसने शूट कर दिया। ना शूट करने का कारण क्या हो सकता है, कि हो सकता है कि उसको शूट करना आता ना हो, यानी कि वो एक्सपर्ट ना हो, उसको बास्केटबॉल खेलना ही ना होता, या फिर बास्केटबॉल जिसमें डालते हैं
वो जो है ऊपर की बास्केटबॉल की स्टिक जो है वो टूटी हुई है। कुछ भी रीज़न हो सकता है कि शूट उसका मिस होने के काफ़ी सारे चांसेस हो सकते हैं कि उसके हाथ में फ्रैक्चर है, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो कई सारे रीज़न हो सकते हैं, तो ये इक्वली लाइकली इवेंट इसलिए नहीं है। अब अ ट्रायल इज, थर्ड पार्ट है, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन को जब आप आंसर करोगे, जब आपके पास ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आते हैं, आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप ट्रू लिखोगे या फॉल्स लिखोगे। द आंसर इज, आपने सपोज किया, उसको फॉल्स आंसर कर दिया, फॉल्स आंसर कर दिया, हो सकता है आपका वो आंसर राइट हो सकता है रॉन्ग हो, तो आपके दो ही चांसेस है ना, 1/2 ही उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। तो ये क्या है, आपका इक्वली लाइकली इवेंट है। अब बेबी इज बोर्न, एक बेबी बोर्न होता है, आपको पता है या तो लड़का होगा या फिर लड़की होगी, दो ही चांसेस हैं, लड़का होने की भी 1/2 आ जाएगी, लड़की होने की भी 1/2, सेम प्रोबेबिलिटीज हैं, इस वजह से ये भी क्या है आपका इक्वली लाइकली है। यस आ जाएगा इसका भी, ट्रू ट्रू, तो इसके दोनों के आंसर ट्रू आ जाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों फॉल्स हो जाएंगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ अ फुटबॉल। बिकॉज हम क्यों करते हैं कॉइन को यूज करते हैं, बिकॉज देयर आर टू टीम्स भी टू होती हैं, और कॉइन के भी कितने आउटकम्स होती हैं, कॉइन की भी आउटकम्स 2 होती हैं, हेड या फिर टेल, तो हम इसलिए इसको यूज करते हैं। इसी को आप इंग्लिश वर्डिंग में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, आपको बताया था कि नेगेटिव में कभी भी हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, तो क्वेश्चन नंबर नेगेटिव जो आएगा ये आपका आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, 5 में आपको बता देती हूँ, इफ PA इज, क्या कहा है, इफ PA इज 0.05, वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, P नॉट E का आपको बताया है फॉर्मूला, P नॉट E का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - PE, और क्वेश्चन में आपको PE कितना दे रखा है, 0.05, तो आपका P नॉट E क्या आ जाएगा, 1 - PE, 1 - PE मतलब 1 - 0.05, 1 - 0.005, तो क्या आएगा, 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गए 9, 9 में से 0 गए 0, और यहाँ पर 0 बचा, तो 0.95 इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है हमारा। तो अभी हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।